हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आप सबको पता है कि पौष पूर्णिमा कब है और कब इसका व्रत रखा जाएगा? किस दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और क्या व्रत रखने से हमें क्या लाभ होता है और क्या दान विधि होती है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए, पौष पूर्णिमा जो है वो 6 जनवरी 2023 को सुबह 2:14 पर इसका प्रारंभ होने जा रही है। इस दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार है, जो कहते हैं कि शुक्रवार तो वैसे भी माता लक्ष्मी को प्रिय है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। मिठाई, फल वगैरह, फूल वगैरह अर्पण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और इस दिन सबसे पहले आपने स्नान आदि करके, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, आपने स्नान आदि करके स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन आपने गंगा जमुना में स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन कहते हैं गंगा घाट पे स्नान करना चाहिए। इस दिन जो बहता हुआ पानी है उसमें स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में भी सुख शांति सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। सत्यनारायण के साथ साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन जो शुक्रवार है और इस दिन आपने सबसे पहले स्नान करने के बाद आपने सूर्य को जल देना है। कहते हैं कि जो सूर्य को जल देता है वह सूर्य की तरह ही चमकता है। उसका उदय होता है, सूर्य उदय की तरह ही उसके जीवन में भी उदय होता है, उसके जीवन का भी उदय होता है। और पौष पूर्णिमा का व्रत रखने में जो व्रत रखते हैं, शाम के समय चंद्रदेव को भी अर्घ देना होता है। देखिए, चंद्रदेव को अर्घ में क्या देना है आपको? पानी, जो जल होता है, जल में कच्चा दूध मिलाकर उसमें आपने शहद मिलाना है, जिसे हनी भी बोलते हैं। उसे उसमें मिला के और चंद्रदेव को अर्पित करना है। रात के समय जब चंद्र उदय हो जाए तब अर्पित करना है। ऐसा करने से, और खीर का भी विधान है। कहते हैं शाम के समय हमें खीर बनानी चाहिए और खीर जब हम माता लक्ष्मी और सत्यनारायण की पूजा करें तो वो प्रसाद हमें विष्णु भगवान को अर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि भोग लगाना चाहिए। उसके घर में कभी भी सुख शांति सुख समृद्धि नहीं जाती है, उसके घर में हमेशा बनी रहती है। जो भी विधि विधान से सत्यनारायण की पूजा करता है और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। और आपने 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को आपने पौष पूर्णिमा का व्रत रखना है और इस दिन आपने दान करना है। और देखिए, कहते हैं पौष पूर्णिमा से माघ भी लग जाता है, जो कि पूरा दिन स्नान का होता है, दान का होता है। पूरा महीने में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, कहते हैं दीप दान कर सकते हैं। ये भी महीना ऐसा होता है जैसा कार्तिक का महीना होता है, उसमें हम स्नान आदि करते हैं और उसके हमें पुण्य फल मिलते हैं। ये भी माघ वैसा ही है। ये भी माघ का दिन जो महीना होता है, ये ब्रह्मा विष्णु जी को बहुत अति प्रिय होता है। इस दिन विष्णु भगवान की असीम कृपा होती है। इस महीने में जो माघ लग चुका है, इस माघ में भगवान विष्णु की कृपा होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। इस दिन हमें विधि विधान से माघ के महीने में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।